गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने फिजिक्स सेकंड की जो एक यूनिट फर्स्ट यूनिट है वो अपने ने कंप्लीट कर ली है। आज अपने पढ़ेंगे सेकंड यूनिट, और सेकंड जो यूनिट है अपनी वो है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। फिजिक्स पेपर कौन सा? सेकंड। और इसकी जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो भी कौन सी है? सेकंड। यानी अपने ये कह सकते हैं यूनिट का जो नाम है इलास्टिसिटी, या ये कह दो प्रत्यास्थ था। यानी प्रत्यास्थ किसको कहेंगे? सबसे पहले प्रत्यास्थता की डेफिनेशन आप याद कर लेना कि जब किसी पिंड या किसी वस्तु के ऊपर बाहर से अपने कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद उस वस्तु के अगर आकार या उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए और वही फोर्स अगर वापस अपने हटा लेते हैं तो वस्तु वापस से अपनी किस अवस्था में आ जाती है? पूर्व वाली स्थिति के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ का गुण होता है उस गुण को आप क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ गुण उस वस्तु का, और इसको कहेंगे अपने प्रत्यास्थता। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं डेफिनेशन पूछ सकता है, बाकी कमी है आने के चांस, परिभाषा इसकी पूछे। नेक्स्ट जो है अपने पढ़ते हैं प्रतिबल, यानी प्रतिबल या कह दो स्ट्रेस। प्रतिबल इसकी परिभाषा, यानी प्रतिबल आप किसको कहेंगे कि कोई भी पदार्थ है या कोई वस्तु है या कोई ये कहें कि पिंड है, जब उसके ऊपर अपने बाहर से क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, जिसको अपने बाह्य बल कहें या विरूपक बल कहें। यानी ये लगाने पर या तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, यानी उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, उसकी लंबाई की बात करें, कोई मान लो कि तार है उसके अनुदिश अपने ने फोर्स लगाया लेंथ के अनुदिश, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो उस परिवर्तन के विरुद्ध उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है। जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिबल कहलाएगा। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल या आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, प्रतिबल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बोला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, तो देखो फॉर्मूला क्या लिखोगे? प्रतिबल इक्वल टू आ जाएगा कौन सा? यानी बाह्य बल बोल सकते हो। बाह्य बल लगाने पर उस वस्तु के अंदर, क्योंकि उसमें गुण है किसका? प्रत्यास्थता का, जिसके कारण वो क्या करेगी? बाह्य बल हटाने के बाद वापस अपनी पूर्व वाली स्थिति के अंदर आना चाहेगी। तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा। तो अपने लिखेंगे आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, और ये बोला कि वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या बाह्य बल क्या कहलाएगा? प्रतिबल कहलाएगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो अपने नीचे क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, या इसको क्या लिख सकती हूं? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल किसके इक्वल होगा? जो अपने बाह्य बल लगा रहे हैं ये कह सकते हैं बाह्य बल के, या विरूपक बल बोल सकते हैं अपने। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाह्य बल अपॉन आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिभाषा आपको याद कर लेनी है कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल किसके बराबर होता है? प्रतिबल के बराबर होता है। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बाह्य बल या विरूपक बल के इक्वल ही होगा, इसलिए इसको लिख सकते हो आप बाह्य बल बटे क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल।
ये क्या है, बाह्य बल यानी कि एक तरीके से फोर्स है, ये एरिया है, तो आप इसको ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, प्रतिबल इक्वल टू एफ अपॉन ए। यूनिट लिख लें प्रतिबल की, यानी यूनिट की बात करें तो क्या बनेगी, फोर्स की न्यूटन, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्रतिबल के टाइप्स, यानी प्रतिबल के प्रकार कह सकते हैं। प्रतिबल के कितने प्रकार हैं, प्रतिबल के 3 टाइप्स है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, कौन सा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। दूसरा आएगा कौन सा, यानी आयतन प्रतिबल, यानी अपने कह सकते हैं सेकंड वाला, या अभिलंब प्रतिबल बोले उसको, क्या बोले, अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा होगा स्पर्शी प्रतिबल। ठीक है, अपने प्रतिबल के टाइप्स, प्रतिबल कितने तरीके के, 3 तरीके के। पहला कौन सा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल, तीसरा होता है स्पर्शी प्रतिबल। अपने बात करते हैं नंबर 1 किसकी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, यानी नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल आप किसको कहेंगे, जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई वस्तु, ये ले ली, ठीक है। इस वस्तु की लंबाई के अनुदिश अपने ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। पहले इसकी लेंथ थी, मान करके चल लें अपने एल लंबाई के बराबर। जैसे ही इसको यानी लंबाई के अनुदिश इसको मान लो तार है, उसको अपने खींच रहे हैं, खींचा, और इसकी लेंथ देखो, मोटाई थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी खींचेंगे तो थोड़ा सा इसको अपने डायग्राम को ऐसा बना लेते हैं कि इसमें मोटाई कम, इसमें ज्यादा दिखा दे, इसमें थोड़ी सी कम लेकर के चले। ये लेंथ के अनुदिश जब अपने ने इसको खींचा तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, ये मैंने बोल दिया किसके बराबर, डेल एल के बराबर। तो देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसके इक्वल होगा, आपने ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर यानी उसकी लंबाई के अनुदिश क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्पन्न बल का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला है, तो अपने सेम अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जैसे प्रतिबल का फॉर्मूला लिखा वैसे ही लिखे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। डायग्राम बना लेना, बता देना कि मान लिया अपने पास कोई एक वस्तु है जिसकी लंबाई स्मॉल एल कैपिटल एल जो आप लो, जिसको लंबाई के अनुदिश क्या करते हैं, अपने फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, उसके अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। तो अपने इसको भी लिख देते हैं आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिखा है आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बटे क्षेत्रफल, ऐसे लिखूं, प्लस फॉर्मूला बनेगा सेम बनेगा जैसे प्रतिबल का लिखा है, क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले की अपने बात करते हैं, कौन सा, अभिलंब प्रतिबल, यानी अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल अपने किसको कहेंगे, तो मान लेते हैं अपने पास कोई क्या है, कोई एक बॉक्स है घन के टाइप का, और अपने क्या करते हैं उस बॉक्स के जो फलक है उन फलकों के लंबवत अपने समान फोर्स लगाते हैं। जब समान फोर्स अपने लगाएंगे
तो उसकी ये कह सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन आ जाएगा। अब आयतन हो सकता है उसका बढ़ भी जाए या हो सकता है उसका आयतन फोर्स लगाने के बाद घट भी जाए। तो जैसे डायग्राम देखो, ऐसा डायग्राम बनाए कि मान लो अपने पास कोई क्या है, एक घन है जिसके फलक जैसे इसमें दिखा देते हैं अपने, ठीक है। ये कोई, इसको मैं नाम दे देती हूँ, सामने वाला फलक जो है ए बी सी और डी, पीछे वाले को नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। ये फलक है। इन फलकों के लंबवत, लंबवत यानी स्पृष्ट, मान लो एक घन लिया, घन के फलक हो गए आमने सामने के, इधर वाले भी और ऊपर नीचे के जैसे फलक बनेंगे, उनके फलकों के सभी फलकों पर समान फोर्स अपने लगाए। तो जैसे इस फलक कौन से ए बी सी डी पर फोर्स लग रहा है, ये कह दी एफ, इधर भी ऊपर से मतलब डी सी या सी डी एस आर पर फोर्स भी लग रहा है कितना, एफ। ऐसे ही बी सी आर और क्यू पर फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही नीचे वाला जो फलक यानी कौन से की बात करें, ए बी पी और क्यू वाले फलक पर भी कौन कितना फोर्स लगा, एफ बल लगा है। ऐसे ही यानी ये वाला फलक हो गया। ऐसे इस फलक की बात करें ए डी एस पी वाले की, यानी इस फलक के ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं अपने एफ, यानी सभी पर, सभी फलकों पर। ऐसे ही पीछे वाले पर भी अपने को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे डायग्राम में दिखाओ तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये पीछे वाले फलक पर लगने वाला फोर्स, ये भी कितना है, एफ। यानी कोई घन, उस घन के सभी फलकों पर समान फोर्स अप्लाई किया अपने ने, एफ। फोर्स लगाने के बाद किस में परिवर्तन आएगा, इसकी आकृति में परिवर्तन आएगा। आकृति में परिवर्तन या कह सकते हैं इसके आयतन में परिवर्तन आएगा। आकृति नहीं बोल करके अपने ये कहें, इसके आयतन में परिवर्तन आएगा। तो इस आयतन में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें क्या उत्पन्न होगा, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही इसको डिफाइन करेंगे कि इसकी आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। या प्रति एकांक क्षेत्रफल वस्तु की आकृति में यानी उसके आयतन में उत्पन्न प्रति एकांक क्षेत्रफल जो परिवर्तन यांत्रिक प्रतिक्रियात्मक बल, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। सेम ऐसे ही अभिलंब प्रतिबल के लिए भी फॉर्मूला जब बनेगा तो अपने यही कह रहे हैं, आयतन में परिवर्तन आएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल फोर्स लगेगा, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उसमें उत्पन्न होगा। तो ऐसे ये बन जाएगा आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल अपॉन क्षेत्रफल। ऐसे ही इसको फोर्स और एरिया के रूप में अपने ऐसे लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए अभिलंब प्रतिबल को। इसकी भी यूनिट अपने लिखना चाहें तो ये बन जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपने बात करते हैं स्पर्शी प्रतिबल की, तीसरा यानी कि स्पर्शी प्रतिबल। नंबर 1, 2 और तीसरा है स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शी प्रतिबल देखो अपने किसको कहेंगे, यानी जब किसी वस्तु के फलकों के अनुदिश स्पर्शी बल लगाते हैं, और स्पर्शी बल जब अपने लगाएंगे तो उस वस्तु के जो फलक है वो जैसे पहले वाली स्थिति में थे उसमें नहीं रह करके क्या हो जाएगा, मतलब उसकी आकृति में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा उस वस्तु की। तो अपने ये बोल सकते हैं कि स्पर्शी प्रतिबल वह प्रतिबल होगा जो वस्तु के आकृति में परिवर्तन के विरुद्ध प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स स्पर्शी प्रतिबल बन जाएगा। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से अगर अपने समझे तो अपने ये ले सकते हैं, भी अपने ने कोई घन बना लिया, ठीक है, यानी घन है, और उस घन के फलक, ठीक है, ये है। अपने ने क्या किया, इस फलक
इन फलकों के अनुदिश एक फोर्स लगाया, ये वाला फलक है, फलक के अनुदिश ऐसे अगर अपने फोर्स लगाएंगे, या ये कह दो कि अपने ने फोर्स किधर लगाया, इस फलक के अनुदिश ऐसे फोर्स लगाया, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने किस प्रकार से उसको दिखाते हैं। अगर अपने ऐसे फोर्स लगाएंगे, यानी इस वाली डायरेक्शन से ऐसे ले लेते हैं, स्पर्शी बल लगाया, ये स्पर्शी बल है क्योंकि फलक के अनुदिश अपने ने फोर्स लगाया F। फोर्स लगाने के बाद पहले ये घन था, अब इसकी शेप कैसी बन जाएगी, जैसे ये कह दे फलक A B C और D है, ये P Q R और S है। फलक इस प्रकार से, ये नीचे वाला फलक क्या होगा, स्थिर होगा, ऊपर वाला फलक अपनी पहली वाली पोजीशन पर नहीं रहेगा, इसकी शेप ऐसे बन जाएगी स्पर्शी बल लगाने के बाद घन की। ठीक है, यानी एस जो बिंदु है वो कहाँ आ जाएगा, एस डैश पे, डी बिंदु मान लो डी डैश पे, सी कहाँ चला गया, सी डैश पे, और आर कहाँ आ जाएगा, आर डैश पे। यानी इस वस्तु के किस में परिवर्तन आ गया, आकृति में परिवर्तन आ गया। आकृति में परिवर्तन के विरुद्ध इसके अंदर आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल जो प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्पन्न होगा वो इसका क्या कहलाएगा, स्पर्शी प्रतिबल कहलाएगा। सेम ऐसे ही देखो फॉर्मूला तो आप लिखोगे तो स्पर्शी प्रतिबल का ऐसे ही बनेगा, स्पर्शी प्रतिबल इक्वल टू लिख सकती हूँ F/A। सेम वही आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, स्पर्शी प्रतिबल, जिसे F/A और यूनिट लिखना चाहिए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीनों में देखो कोई अंतर नहीं है, बट ये ध्यान रखना अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जब बात करो तो ये लंबाई के निर्दिष्ट फोर्स लगाने पर इस वस्तु के अंदर यानी जो अनुप्रस्थ काट प्रति एकांक क्षेत्रफल जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा। ठीक है, इसमें अभिलंब प्रतिबल में अपने ये कहेंगे कि जब कोई यानी अपने पास मान लो कोई घन है और घन के फलकों के लंबवत फोर्स लगाने पर उसके आयतन में जो परिवर्तन आएगा तो उसकी आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध जितना प्रति एकांक क्षेत्रफल उसमें आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा वो उसका क्या कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। इसमें थोड़ी सी बात ये भी ध्यान रखना कि अभिलंब प्रतिबल जब अपने इसकी बात करें तो इसमें ये हो सकता है भाई, हो सकता है उसका आयतन क्या हो गया भाई, आयतन बढ़ गया। आयतन जब बढ़ेगा भी, पहले मान लो कि v था और बढ़ करके v प्लस क्या हो गया, डेल v हो गया, जो भी डेल v इसमें क्या हो गई, वर्दी हो गई। तो अपने इस अभिलंब प्रतिबल को क्या नाम देंगे, तनन प्रतिबल, यानी इसको तनन प्रतिबल। आयतन जब बढ़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, तनन प्रतिबल। दूसरा पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं आयतन में क्या हो सकती है, मान लो फोर्स लगाने के बाद आयतन घट गया, आयतन में कमी आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने स्पर्शी प्रतिबल की बात कर रहे थे। स्पर्शी प्रतिबल में अपने ने ये कहा कि मान लो कोई अपने पास वस्तु है, कैसे आकार की है, घन आकार की है, उसके एक फलक को अपने ने मान लो पकड़ के रखा और सामने ऊपर वाला जो फलक है उसके ऊपर स्पर्शी बल लगाया। जब उसके ऊपर स्पर्शी बल लगाएंगे तो उसकी आकृति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो जो प्रति एकांक क्षेत्रफल उसके आकृति में परिवर्तन के विरुद्ध जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, स्पर्शी प्रतिबल कहलाएगा। फॉर्मूला सबका एक ही रहेगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो चाहे अभिलंब प्रतिबल हो या फिर कौन सा, स्पर्शी प्रतिबल हो, यानी प्रतिबल F/A। तो इनमें भी क्या है, F/A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तीनों की यूनिट ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अभिलंब जो प्रतिबल होता है उसको आयतन में अगर वर्दी होती है अगर वस्तु के तो तनन प्रतिबल बन जाएगा,
अगर आयतन में कमी आती है तो उसको आप क्या बोल दोगे, संपीड़न प्रतिबल बोल दोगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने चलते हैं किसके ऊपर, विकृति। विकृति देखो, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर के अंदर अपने पढ़ रहे हैं कि जब किसी वस्तु के ऊपर अपने फोर्स लगाते हैं, बाह्य बल या विरूपक बल, विरूपक बल लगाने के बाद यानी क्या होगा, उसके आकार आकृति में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जैसे ही अपने फोर्स हटा लेंगे तो वस्तु के यानी प्रत्यास्थता के गुण के कारण वो वापस अपनी पूर्व वाली स्थिति के अंदर आ जाएगी। लेकिन देखो, जब अपने फोर्स लगा रहे हैं उस वस्तु के ऊपर तो उसके आकृति में हो सकता है उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, हो सकता है उसके आयतन में वृद्धि हो गई, या उसके आयतन में कमी हो गई, या फिर उसकी आकृति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ये जो आकृति में, उसकी लंबाई में, या उसके अपने कहें आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ, यानी बाह्य बल या विरूपक बल लगाने पर वस्तु के लंबाई में उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन, या कह दो आयतन में उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन, या उसकी आकृति में उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन को अपने क्या कहेंगे, अपने बोलेंगे विकृति। यानी बाह्य बल लगाने के बाद वस्तु के आकार अथवा आकृति में विरूपक बल के कारण उत्पन्न जो अनुपातिक परिवर्तन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, यानी उसकी विकृति कहलाएगी। विकृति को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रतिबल को 3 भागों में, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और स्पर्शी, ऐसे ही विकृति को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। विकृति के प्रकार, प्रकार कितने होंगे, इनके भी 3 होंगे। यानी पहला कौन सा, जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो विकृति को नाम क्या दोगे, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। दूसरा प्रतिबल अपने ने कौन सा पढ़ा, अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल देखना, यहाँ पे कोई घन लिया था, घन के फलकों के अनुदिश अपने ने लंबवत फोर्स लगाया तो उसके आयतन में परिवर्तन आया, तो अपने क्या बोलेंगे, आयतन विकृति, आयतन विकृति, ठीक है। तीसरा अपने ने स्पर्शी प्रतिबल पढ़ा, तो इसको विकृति को नाम क्या देंगे, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, ठीक है। ये तीनों नाम आप ध्यान रखना। जैसे प्रतिबल, प्रतिबल के 3 टाइप्स मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं मिटाया कि आप प्रतिबल देखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसके संगत विकृति अनुदैर्ध्य विकृति आएगी, अभिलंब प्रतिबल है तो इसके संगत जो विकृति होगी वो आयतन विकृति होगी। स्पर्शी प्रतिबल की बात करें तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, ये अपरूपण विकृति होगी। बात करते हैं इनकी डिटेल से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल सॉरी विकृति की। अनुदैर्ध्य विकृति के अंदर देखो, ये डायग्राम जो मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल वाले इसमें, तो इसी में अपने देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। जब अपने विकृति की बात करें तो ये कहा कि पहले लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई इस वस्तु की पहले जो लंबाई थी वो स्मॉल एल मान के चले या कैपिटल एल, जो आप रखो आपकी मर्जी है, पर ये ध्यान होना चाहिए पहले आपने क्या मानी, बाद में उसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ। तो अपने को फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये बातें पता होनी चाहिए। यानी अनुदैर्ध्य विकृति, सेम वही डायग्राम, तार लिया, लंबाई के अनुदिश क्या किया, फोर्स लगाया, कैपिटल एल मान लो भाई, एक बार के लिए अपने मान लेते हैं कैपिटल एल लेंथ है। जैसे ही फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, यानी इतनी बढ़ गई, और इसको अपने कितना मान करके चले, मान लो स्मॉल एल मान लेती हूँ, स्मॉल एल मान लिया, ये कैपिटल एल के बराबर है। तो विकृति अपने क्या कह रहे हैं कि उसकी लंबाई में जो उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, लंबाई में परिवर्तन बटा आ जाएगा प्रारंभिक
लंबाई, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ स्मॉल एल, लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी, प्रारंभिक लंबाई यानी यहां कैपिटल एल ली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एल और डेल एल लेकर के चले, वैल्यू पुट कर दो दोनों की, तो ये आ जाएगी अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का मान, लंबाई में परिवर्तन डेल एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई यानी कि कैपिटल एल, यानी वैल्यू किसकी है, ये अनुदैर्ध्य विकृति का मान, अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसमें यूनिट निकाल लेते हैं अपने, देखो क्या इसकी कोई यूनिट होगी, तो अपने कह सकते हैं कि विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ स्मॉल एल है वो भी किसके अंदर है, भी हो सकता है मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो ये भी किसमें होगा, मीटर के अंदर, तो दोनों यूनिट आपस में कट जाएगी। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेकंड टाइप, अपने ने विकृति का कौन सा पढ़ा, यानी अभिलंब प्रतिबल, उसके संगत विकृति कौन सी, आयतन विकृति, यानी आयतन विकृति। आयतन विकृति में देखो डायग्राम अपने यही ले लेते हैं जो बोर्ड पे मैंने बना रखा है। अभिलंब प्रतिबल वाले में कोई क्या है, घन है जिसका आयतन कितना है, यानी आयतन इसको ये कहते हैं V, और V कौन सा है, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। फोर्स लगाया कितना F, V में क्या होगा, परिवर्तन, परिवर्तन हो गया कितना, परिवर्तन यानी V में परिवर्तन होगा, V में परिवर्तन हुआ है कितना, मान के चल रहे हैं डेल V, फोर्स लगाने के बाद, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आयतन विकृति इक्वल टू हो जाएगा आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन अपॉन आ जाएगा प्रारंभिक आयतन, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आयतन में परिवर्तन कितना डेल V, प्रारंभिक आयतन कितना V। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, आयतन है वॉल्यूम है, तो यहाँ दोनों की यूनिट ऊपर नीचे सेम होगी, जो कट जाएगी, इसका मतलब विकृति एक विमाहीन राशि होती है, ये ध्यान रखना। थर्ड अपना है स्पर्शी प्रतिबल, और स्पर्शी प्रतिबल के संगत विकृति का जो मान है वो है अपरूपण, यानी विकृति। देखो इसको थोड़ा सा निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम जैसे यहीं पे बना लेते हैं, यहां बना लेती हूं, कोई वस्तु, ठीक है, इसके फलकों के अनुदिश अपने ने क्या लगाया, स्पर्शी बल लगाया, फलक को थोड़ा सा छोटा बनाया, फलकों के अनुदिश स्पर्शी बल लगाएंगे, जैसे ऊपर वाले फलक के ऊपर फोर्स लगा दिया अपने ने कितना F, इस वस्तु की आकृति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, आकृति में परिवर्तन यानी आकृति चेंज होकर के कैसे बन जाएगी, जैसे ये बिंदु मान ले A B C और इसको D कहें, तो D कहाँ चला गया, D डैश पे, ये कह दूं P Q R और क्या है S, ये चला गया S डैश पे, इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से चेंज होगी, R डैश पे और C डैश पे। तो देखना यहां अपने पास में AD और AD डैश के बीच का कोण मैं कितना कहूं, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। तो देखो अपरूपण विकृति जब निकालेंगे तो अपरूपण विकृति का मान आएगा ये बनने वाले कोण के बराबर,
यानी ये बनने वाला कोण, यानी कि अपने टेन थीटा निकाले। टेन थीटा, यहां थीटा लिया तो थीटा, फाई लिया तो फाई। यहां मैंने थीटा लिखा है, कोई बात नहीं, आप इसको थीटा लिख देना, जो एंगल आप ले, यानी टेन थीटा। टेन थीटा बराबर अगर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार आपको चाहिए। तो यहाँ लंब कितना है और आधार कितना है, यानी ये डी और डी डैश मैं मान लेती हूँ कितना है, डेल एक्स। ये घन है, इसकी भुजा की लेंथ अपने मान लेते हैं स्मॉल एल के बराबर। तो इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो एडी तो क्या है, इसमें आधार है, डी डी डैश क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ए डी डैश इसका क्या है, कर्ण है। तो इसके अनुसार यानी लंब हो जाएगा डी डी डैश अपॉन आधार होना चाहिए, आधार क्या, एडी, जिससे डी डी डैश की वैल्यू रख दो। इसको मैंने कहा कितना है, डेल एक्स, एडी का मान कितना है, एल। दूसरा ये कि यहाँ पे थीटा बहुत कम है, थीटा अल्प है, अल्प है तो आप टेन थीटा को क्या ले सकते हो, लगभग बराबर थीटा के। तो थीटा इक्वल टू आ गया डेल एक्स अपॉन इसके डेल एल के, जो किसको बता रहे हैं, अपरूपण विकृति को बता रहे हैं। तो देखो आज की क्लास के अंदर अपने ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले प्रत्यास्थता की परिभाषा पढ़ी थी, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसको ऊपर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार अथवा आकृति के अंदर क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, और जैसे ही उस बल को अपने हटा लेते हैं तो वापस वो अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाती है। तो ऐसी वस्तु कौन सी कहलाएगी, प्रत्यास्थ कहलाएगी, उसका गुण है प्रत्यास्थता कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने ने पढ़ा प्रतिबल, यानी प्रतिबल क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होगा, ठीक है। फिर अपने ने प्रतिबल को यानी लिखेंगे कैसे, एफ अपॉन ए, यूनिट उसकी क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल को कितने भागों में डिवाइड किया, प्रतिबल को अपने ने 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 कौन सा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा था अभिलंब प्रतिबल, तीसरा था स्पर्शी प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी किसी तार की बात करो, लेंथ के अनुदिश लगेगा, वही आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी लंबाई में परिवर्तन के विरुद्ध लगेगा, वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बन जाएगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एफ अपॉन ए, यूनिट भी सेम रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड वाला था अभिलंब प्रतिबल, यानी अभिलंब प्रतिबल में अपने ने देखा कि भाई कोई घन आकार की कोई वस्तु ले ली और उसका आयतन मान लिया v है, और उसके जो फलक है, फलकों के लंबवत सभी दिशाओं में समान फोर्स अपने लगा रहे। फोर्स लगाने के बाद उसके आयतन में परिवर्तन आएगा, तो उसमें आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध उसमें जो प्रति एकांक क्षेत्रफल आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा वो उसका अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। सेम एफ अपॉन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा हमने ने पढ़ा स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शी प्रतिबल में क्या होगा, यानी कोई घन है, घन के एक फलक नीचे वाले को अपने ने स्थिर रखा, ऊपर वाले फलक के ऊपर स्पर्शी बल लगाया, जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उसकी आकृति में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आकृति में जो परिवर्तन के विरुद्ध उसमें जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, स्पर्शी प्रतिबल कहलाएगा। सेम एफ अपॉन ए, फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट। फिर इसके बाद अपने ने पढ़ा विकृति। विकृति यानी फोर्स लगाने के बाद, ये बाह्य बल लगाने के बाद या विरूपक बल लगाने के बाद उस वस्तु के अंदर जितना अनुपातिक परिवर्तन होता है वो विकृति कहलाती है। विकृति को फिर अपने ने प्रतिबल को जैसे 3 भागों में बांटा, वैसे ही विकृति को भी अपने ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहली अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी आयतन विकृति, तीसरी अपरूपण विकृति। ये बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है। अपने किस प्रकार से अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति को लिखेंगे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, डायग्राम आपके सामने बना है, कितना परिवर्तन हुआ, फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिट इसकी होती नहीं, ठीक है। आयतन विकृति, पहले आयतन मान के चल रहे हैं v, आयतन में परिवर्तन हुआ, और दूसरी ये भी कि वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि होगी तो प्लस का ले लेना, कमी होती है तो डेल v माइनस का आ जाएगा। तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन यानी डेल v अपॉन v आ जाएगा। ऐसी अपरूपण विकृति का थोड़ा ध्यान रखना कि इसके अंदर जैसे फलकों यानी स्पर्शी फोर्स लगाते हैं, आकृति बदलती है। आकृति जब बदलेगी तो देखो पहले वाली जो भुजा है एडी और ए डी डैश फोर्स लगाने के बाद बन गई, तो इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल बताएगा किसको, अपरूपण विकृति को। ये कौन,
तो इस कोण का मान आप कैसे निकालोगे, यानी इस कोण का मान निकालना है तो ये 90 डिग्री है, ये अपने थीटा मान रहे हैं, फाई मान सकते हो आप, ये इसमें आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। tan थीटा से निकाल लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इधर लंब बटे आधार, लंब है डी डी डैश अपॉन ए डी, डी डी डैश की वैल्यू पुट की, यानी डेल एक्स मान के चली हूँ, आप डेल एल ले सकते हो, तो डेल एक्स अपॉन एल या डेल एल अपॉन एल हो सकता है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम है ना, कम है तो tan थीटा लगभग बराबर किसके ले सकते हो आप, थीटा के बराबर। जो कोण बनेगा वो अपरूपण विकृति को दिखाएगा, इसलिए अपरूपण विकृति का मान है वो अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे इस चीज को, जो आज का पढ़ाया है टॉपिक वो उसको रिपीट कर लेना। और क्लास देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।